लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आ गई मंजिल। ये देखिए मैडम, इसी के बारे में कहा गया, एक बंगला बने न्यारा। कैलेंडर 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 द कुक, बावर्ची है बावर्ची। देखा मेम साहब, कितना सुंदर, कितनी खामोशी, कितनी शांति है यहाँ। अरे कैलेंडर, अंदर इंतजाम ठीक है ना? जी हाँ, सारे बच्चे 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 नहीं जी नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि वो छोटे बड़े सूटकेस हमने वो हल्के हल्के सूटकेस है ना, हमने सब ठीक ठाक लगा दिए। एंटर मैडम, एंटर। थैंक गॉड, मैदान एकदम साफ है अरुण भैया। क्या? आपके कमरे की सफाई की बात कर रहा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना शांत है और कितनी खामोशी छाई है। देख रही हैं आप? जी हाँ, जहाँ मैं रहूं वहाँ खामोशी हो, ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गई हैं। यहाँ तो आप इंसान की आवाज को तरस जाएंगी। ऊपर चलें, आपको अपना कमरा दिखा दूं। क्या हुआ? ऊपर चलें? हाँ। ये देख रही हैं आप, ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और ऊपर से यही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। कमाल है, बहुत अच्छा है। हर चीज का पूरा इंतजाम है इस घर में। चलिए चलिए मैम साहब। कैलेंडर जी अरुण भैया, सब सामान अपनी अपनी जगह रख दिया ना? जी बिल्कुल। लेकिन अरुण भैया, वो छोटे छोटे सामान का क्या होगा जो नीचे रख छोड़ा है? वो देखते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना। जी संभाल लेना, अब आपके हाथ में है। मैम साहब, कैसा लगा कमरा? मैम साहब, अच्छा है, अच्छा है। यहाँ तो मैं भूत की कहानी लिख सकती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कॉकरोच! कहाँ है कॉकरोच? हाँ, कहाँ है? हमारी तरफ देख रहा है। तुम कॉकरोच से डरते हो? मैम साहब, डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, हम अगर कॉकरोच से डरते। मैं नहीं डरती, कॉकरोच से क्या डरना? अरे मगर किसी को बुलाओ जो इसे मारे। पुकार तो तू, मगर वो जो आएंगे वो बच्चे हैं। वो जो भी है बुलाओ, इस कमर से छुटकारा तो मिले। अरे कॉकरोच तो मर जाएगा, कॉकरोच तो मर जाएगा, मगर आप और बच्चे रह जाएंगे। अब जो भी है बच्चों, जल्दी जल्दी किसी को बुलाओ। बच्चों बचाओ! कॉकरोच! वो कॉकरोच मार रहे हैं। Oh God, you fraud! तुमने कहा था तुम्हारे बच्चे नहीं है। जी मैंने ठीक कहा था, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। You बदमाश! मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करूंगी। जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए देखिए, अरे ये कॉकरोच को छोड़ेगी नहीं। अरे देखो, पकड़ लिया, पकड़ लिया इन्होंने। देखो, तुमने उस वक्त 500 रुपए लिए थे और बाद में ये बहुत चालाक लिया है। मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। देखिए वो पैसे तो हम खा गए। मैडम मैडम, अब तो यही है कि जब तक आपका पैसा हम पर निकलता है आप यही रहिए, और जीते तो बाद में भी। वैसा कमरा बुरा नहीं है, कमरे के आगे बैल्कनी, बैल्कनी के आगे गार्डन, और गार्डन के आगे समंदर। मैडम
सिन्हा साहब, आप हमेशा कहते थे कि पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। क्या थी वो चीज? क्या थी वो चीज? मैं लोगों को बताता नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम उनके बेटे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। उन्होंने एक गैजेट बनाई थी जिसे हाथ पर बांध लो और बटन ऑन कर दो तो आदमी दिखाई नहीं देगा। इंसान दिखाई नहीं देगा? ये कैसे हो सकता है? अंधेरे में आदमी क्यों नहीं दिखाई देता? रोशनी नहीं होगी तो कैसे? और रोशनी में क्यों दिखाई देता है? हा? मैं बताता हूं। रोशनी किसी जिस्म से टकराकर जब वापस आंख पर आती है तो हमें वो आदमी दिखाई देता है, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो हमारे जिस्म में ऐसा असर पैदा करे कि रोशनी टकराकर वापस आने के बजाय पार निकल जाए तो आदमी दिखाई नहीं देगा। नहीं समझे? जैसे कांच, रोशनी कांच पर गिरकर पार निकल जाती, इसलिए कांच दिखाई नहीं देता। देखता हूं मेरी बात का तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। नहीं सिन्हा साहब, आप कहते हैं तो, लेकिन रोशनी को जिस्म के आर पार भेजने वाला वो गैजेट कहां है? तुम्हारे पिताजी जानते थे कि शायद इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो फॉर्मूला जला दिया। मगर वो चीज, वो गैजेट कहां है? आपके पास है? खैर छोड़ो इन बातों को। तुम एक पेइंग गेस्ट लाने वाले थे, कोई मिला? मिला नहीं, मिली है? और क्या मिली है? वाह वाह। हवालात क्या होती है? आइए, सही वक्त पर आए हैं आप। देखिए क्या हो रहा है। अरुण भैया, हम लोग हथकड़ी पहनेंगे। क्या हुआ मेम साहब? पूछ रहे हैं क्या हुआ? जब आपने कहा था कि कमरे के आगे बालकनी और बालकनी के आगे गार्डन, तो ये नहीं बताया कि गार्डन में बच्चे और बच्चों के पास फुटबॉल। आई एम सॉरी मेम साहब, अब कोई शोर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैंने तुम लोग को मना किया था ना कि यहाँ शोर मत करना। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ मत खेलो, बीच पर जाकर खेलो, बल्कि मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ खेलने के लिए। Let's go! मेम साहब, आई एम सॉरी मेम साहब, ये मेरी गलती है। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए मेम साहब। मेम साहब, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। असल में मैं मुझसे हाँ मैं जानती हूँ, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, स्कीम है, प्लान है। मगर दुनिया के सारे बच्चे एक तरफ हो जाएं, फिर भी ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर अरुण वर्मा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। अब ये फुटबॉल अदालत जाएगी। लेकिन अदालत क्यों जाएगी? अदालत में कोई फुटबॉल खेलता नहीं। I will see you in the court. मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत, मैं उन बच्चों को तो कोर्ट में लेकर ही जाऊंगी। हाँ। आइए मानिकलाल जी, आइए। मैं तो आ गया, लेकिन तुम इतना याद रखो कि आज नोटिस के दिन पूरे हो गए। या तो आज तक का किराया दो, या ये मकान फौरन खाली करके दफा हो जाओ। या तो पूरा किराया दूं या मकान खाली कर दूं? हाँ। चलिए, अगर दोनों में से एक ही काम करना है तो पूरा किराया दिए देता हूं। क्या? ठीक है जी। पूरा किराया? और कुछ चाय ठंडा। जय हिंद। तो मतलब ये कि तुम वो मकान नहीं खाली करवा सके? तो ऐसा ना हो रूपचंद कि मैं तुम्हारी दुकान खाली करवा दूं। गई भैंस पानी में। तेजा डार्लिंग, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तेजा साहब, आप बेकार परेशान हैं।
उस इलाके में कार का हमारा जुआ खाना चलाता है। 2-4 आदमी लेकर जाएगा और वो क्या नाम है उसका, उसको उसके बच्चों को ठोक पीट कर मकान से बाहर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हुजूर 2-4 दिन और देख लीजिए। क्यों, क्या कर लोगे 2-4 दिनों में? हुजूर ऐसा टेंटवा दबाऊंगा कि बस। अरे जब भूखे मरेंगे तो देखता हूँ कैसे नहीं खाली करते हैं वो मकान। बच्चों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्यों आसमान सर पे उठा रखा है तुम लोगों ने? कैलेंडर, जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे, क्यों भाइयों? जुगल जुगल जुगल, सुधर जा। बाय गॉड, सच कहता हूँ, अगर पब्लिक को भड़का के ऐसे ही नारे लगवाता रहा ना तो एक दिन लीडर बनेगा, लीडर। थैंक यू कैलेंडर। हम लोग को भूख लगी है। भूख लगी है तो 10 हाथ नहीं है मेरे, खाना बनाने में टाइम लगता है। कुम्मी, तू जरा किचन में आ हेल्प के लिए, जल्दी आ। ये देख ना चावल है, ना आटा है, ना दाल है। अब हम कैसे समझाएं तुम लोगों को कि क्या कुछ भी नहीं है? देख तो रही हो ये खाली डब्बे। बाय गॉड, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। अब तो जब अरुण भैया आएंगे तभी कुछ होगा। कैलेंडर, क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? घर में नहीं है तो रूपचंद की दुकान से क्यों नहीं लेके आते? अरे हम सुबह गए थे वहां, लेकिन वो अरुण भैया सही मानेगा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अगर मैं मरी तो? टीना, शाम को अरुण भैया आएंगे तो हम बहुत मजे का खाना खाएंगे। अच्छा? अच्छा। अरुण भैया मैं मर नहीं जाऊंगी। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तुमने खाना नहीं खाया? कैलेंडर ने नहीं दिया। कैलेंडर, 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 कमाल करते हो। बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया और तुमने अभी तक खाना नहीं दिया उनको। हम क्या कर सकते हैं अरुण भैया, सोचा था रूपचंद से ले आएंगे, लेकिन उसने कहा उसे पैसे चाहिए होंगे ना। कोई बात नहीं बच्चों, पैसे हैं मेरे पास। आज ही ट्यूशन फीस लेकर आ रहा हूं, बस 15 मिनट। मैं अभी बहुत सा खाने का सामान लेकर आता हूं। ओके? लो गई भैंस पानी में। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? धंधा चला रहा हूं, कोई दान धर्म के लिए तो नहीं बैठा हूं। क्यों, कुछ लेना है? पैसा निकालो और माल उठाओ। पैसे तो मैं लेकर आया हूं। ये लो। लोग गई भैंस पानी में। और तुम्हारा पैसा तो देर सवेर मैंने हमेशा दे ही दिया है। अगर मैं नहीं था तो दिन भर बच्चे भूखे बैठे रहे। गिल्लो सेजी पूरे हैं। पूरे हैं। अपना आज तक का हिसाब किताब साफ है? बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना रास्ता ना चलो। मगर राशन तो दो। उसका पैसा लाए हो? रूपचंद, मैंने तुम्हारा सारा उधार उतार दिया और तुम? उतार दिया इसलिए कि फिर चढ़ा लो। मुझे रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, वरना एक दाना नहीं दूंगा। रूपचंद, ऐसा मत करो, घर में बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? कल के मरते आज बने सुअर के बच्चे। रूपचंद, बचाओ बचाओ, मारेगा। रघु, बंसी, बचाओ, छोड़ो। अरे मेरे बच्चों के बारे में कुछ कहा तो मैं निकाल, बाहर करो साले को। मेरी दमड़ी नहीं, आपकी जागीर समझकर मेरी दुकान में चले आते। देखा मालिक जी, देखा मेरा नमक खा के भूसी पर हाथ। यार आज तक कभी मना किया है मैंने, मगर फैक्ट है आज मेरे पास पैसे हैं नहीं। आप जैसे लोगों को काम देने में यही तो मुश्किल है। ये अपना वायरल लेते जाइए, हमें आपकी ट्यूशन गाड़ी गैराज पे छोड़ जाओ, बिक जाएगी तो पैसे दो। इस खटारे का एडवांस तो नहीं दे सकता।
आए। बस बेटे, थोड़ी देर और, आते ही होंगे अरुण भैया। आज दरवाजे पे पहुंची और अपनी जादू की छड़ी घुमाई और महल का दरवाजा खुल गया। फिर पता है क्या हुआ? वो परी शहजादे को लेकर मुझे नहीं सुनी कहानी, मुझे भूख लगी है। टीना, फिर वही बात, अरुण भैया आते। अरुण भैया भूख लगी है। टीना, फिर पता है क्या हुआ? वो परी शहजादी को लेकर उड़ने लगी, तारों के पास चली गई और फिर फैन के पीछे आके छुप गई। और पता है क्या हुआ? उधर बारिश आने लगी, बहुत जोर की बारिश आने लगी और फिर एकदम जोर से आवाज आई कि परी डर गई, इतनी डर गई कि हमें सिर्फ नींद आई अरुण भैया। सच्ची अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है। अरुण भैया, मुझे भूख नहीं लगी है। आई प्रॉमिस यू अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी है। आज मैं फेल हो गया कुमी। मैंने अपना सारा बचपन अपने माँ बाप के बिना गुजारा, बेसहारा, अकेले। मैं तुम लोगों को एक एक करके इस घर में इसलिए ले आया था ताकि जो दुख मैंने झेले हैं वो तुम्हारे हिस्से में ना हो। मैं तुम लोगों को वो खुशियां दे सकूं जो मुझे ना मिली, मगर कुछ ना कर सका। मैं हार गया, मैं हार गया कुमी, मैं हार गया। कैलेंडर, कैलेंडर। जी मैम साहब। आज सबको सांप क्यों सूंघ गया? क्या हुआ? आज बच्चे बड़े चुप है। 2 दिन के भूखे बच्चे क्या शोर मचाएंगे मैम साहब।
की भी छुट्टी होती है, संडे को मेरे भी छुट्टी होती है। क्यों ना हमारा झगड़ा भी एक दिन छुट्टी माना ले? मैंने सोचा यही पिकनिक मनाया जाए। हाँ? एक बात बताओ, तुम लोग चुप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसी तो अच्छे शोर करते हुए लगते हो। खैर, शोर वोर बाद में करना, पहले कुछ खा लिया जाए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या क्या खाएंगे? चिप्स, समोसा, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स? टीना, तुम क्या लोगे? सबसे पहले समोसा। लो, खा लो। चलो, हम सब दोस्ती कर लें। क्यों जीना, मेरी दोस्त बनोगी? सबको दो और मुझे भी दो। मुझे सचमुच बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख। मेम साहब, मैंने तुम्हें 3 महीने का एडवांस दिया था, लेकिन मुझे जगह बहुत पसंद आ गई। बालकनी के आगे गार्डन के आगे समुद्र के। इसलिए तुम चाहो तो 6 महीने का एडवांस और ले सकते हो। और फिर कभी फुटबॉल मेरे मुंह पर आई तो मैं कभी वापस नहीं करूंगी, समझे? डागा और तेजा, मेरी होने वाली हुकूमत के होने वाले वजीर इतने निकम्मे और नालायक हैं कि बंबई के साहिल पर अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ सके जहां से मैं अपने हथियार हिंदुस्तान भर में भेज सकूं। पर मिस्टर मोगेम्बो, बात यह है कि हमने... मोगेम्बो कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपनी जीत, अपनी हुकूमत और अपनी बादशाह देखना चाहता है। मोगेम्बो के इरादे आसमान से भी ऊंचे हैं। और तुम? बंबई के साहिल पर जो जगह आपको चाहिए थी उसका इंतजाम हो जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ। अरे सर फोड़ दिया मेरा। अरे हीना की बच्ची दाल कच्ची की। फिर अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए भाई तुमको? अरे कैलेंडर। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, तुम चाहिए क्या तुमको? अरे छोड़ो, तुम लोग। कैलेंडर, छोड़ दो मुझे। बच्चों को हाथ मत लगाना। मत मारो अरुण भैया को, प्लीज मत मारो। बच्चों को छोड़ दो। गई भैंस पानी में। रुपचंद जी, मेरे बच्चे। नमस्कार दादा साहब। नमस्कार तेजा साहब, आइए। यही है वो
तुम्हारा नाम अरुण है या जो भी है, सुनो, 2 दिन में यह मकान खाली कर दो। हुजूर, इसका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। कमीना कहीं का यहाँ कहता फिरता है कि हमारे अनाज में आधे कंकर पत्थर होते हैं, क्यों? अच्छा, ये सारे धंधे और ये सारे आदमी हमारे हैं। तुम जहां भी रहे, अगर इनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो जुबान गुद्दी से खींच दी जाएगी, समझे? चलिए तेजा साहब। 2 दिन। उठो अरुण भैया, प्लीज अरुण भैया, उठो, उठो, अरुण भैया।